अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई एम अमीर हमज़ा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकेडमी। गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को इस तरह एडमिशन फॉर्म हम कैसे तैयार करते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। दोस्तों, डोंट वेस्ट टाइम। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। चलते वीडियो जरा। दोस्तों, ये है मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शीट है, ठीक है। और ये सबसे पहले मैंने ये इसलिए बनाया है कि मैं इसको पहले लोगो सेट करूँगा। जैसे ही आप लोग देख सकते हैं मेरे पिक्चर के ऊपर देख सकते हैं ना, तो एक थोड़ा सा लोगो है। तो इस लोगो के लिए मुझे कुछ फॉर्मेट करने हैं। मैंने दो राइटेंगल ट्राइंगल लिया है, तो उसको मैं इस तरफ रोटेट करने से मेरे पास इस तरीके से आ गया है, ठीक है। और ये मैंने छोटा किया है। छोटा करने के बाद इसके बाद मुझे एक और काम करनी है। तो यहाँ तक मुझे एक टेक्स्ट बुक्स में हमें लिखाए हैं कि लिखूँगा कि DIT, और इसके बाद कुछ टेक्स्ट में लिखूँ तो फिर पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल DIT एंड फूड कोर्स या कोई भी चीज़ है, तो आप लोग डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये मेरे पास इस एडमिशन फॉर्म का टाइटल है, ठीक है। ये टाइटल मैंने बनाया है। और इसके बाद इसको एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करो, कोई भी है तो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें यहाँ से एरर बटन और एरर लेफ्ट राइट बिलो ऑफ, इस एरो बटन के ज़रिए आप लोग इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसको मैं क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको मैं आउटलाइन रिमूव करना है इस तरीके से, ठीक है। रिमूव आउटलाइन रिमूव करने का मतलब ये है कि इसको अच्छी तरह आएगी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद ये मेरे पास पहला टाइटल है एडमिशन का, और ये बनी है। इसके बाद एक और टेक्स्ट बुक्स में लूँगा को, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ से लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट और फॉर वेरी इम्पोर्टेंट बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा है, तो बस आप लोग कोई भी लगा सकते हैं। अपना नाम है, जीमेल है, कोई भी लगा सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है ना। तो मैंने बस ये जुमला लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये तरीका है। दूसरा नंबर ये है, तो ये यहाँ से बन गया है। अच्छा, इसके बाद हम दूसरे टेक्स्ट बुक्स में क्या लेना है, तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं इंफॉर्मेशन लगाऊँ, टेक्नोलॉजी लगाऊँ, ठीक है। ये मैंने लगाया, लिखा है। लिखने के बाद इसको मुझे यहाँ से इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ से ये रिमूव किया है। इसको स्पेस है ना, ये मैंने रिमूव किया है, तो इस तरीके से बन गया है, ठीक है। और इसके बाद मुझे एक और टेक्स्ट बुक्स लेना है, तो यहाँ से इसको मैं क्या करूँ, एडमिशन लगाऊँ। एडमिशन लगाने के बाद ये एडमिशन है, तो एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। और इसको मुझे सेंट्रलाइज़ करने के बाद ये बन गया है एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करो, ठीक है। फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास इस तरीके से बन गया है एडमिशन फ़ॉर्म का राइट टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मुझे थोड़ा-सा इसको अपना कलर ये ब्लू ये कलर लगाना है। इसके बाद ये इसका मुझे इस तरीके से एक बॉक्स लगाना है, तो इसमें हमें फॉर्म नंबर है, स्पेस है, और इसके साथ मेरे पास बन गया है ये। और इसके बाद क्या करना है, स्टूडेंट आईडी। ये स्टूडेंट आईडी है, तो इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं लगाने के बाद ये बन गया है इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैंने रिमूव किया है स्पेस, और ये बन गया है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये बन गया है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तीसरा चौथा काम हो गया है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास बन गया है। और थोड़ा-सा स्पेस, इसको स्टेप बाय स्टेप करो, ये बनी है। और इसके बाद हम क्या करने जाएँ, तो ये 3-4 चीज़ें बन गया है, 4 टिक। और इसके बाद हमें यहाँ से मुझे एक नेम लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट और नेम ऑफ द स्टूडेंट, और ये है कैपिटलाइज़ेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास स्टूडेंट नेम है, तो ये इस तरीके से बन गया है, ठीक है। और ये है बन गया, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, सेंट्रलाइज़ करना है। ये इस तरीके से नहीं बनना है, तो ये बन गया है, ठीक। इसको मुझे स्पेस की ज़रूरत है, तो स्पेस लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लगाया है, तो ये लगाने के बाद ये बन गया है एक। और इस तरीके से मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट बुक फिर लिया है, तो फिर लेने के लिए मेरे पास इसको यहाँ से नाम भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, फ़ादर नेम है। फ़ादर नेम कैसे है, तो फ़ादर नेम ये बन गया है। तो फ़ादर नेम के बाद ये हो गया है ये वाला, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये तो इसके लिए है। तो यहाँ से फादर नेम के लिए एक टेक्स्ट बुक्स है, और ये फादर नेम के लिए है।
और इसके बाद मुझे एक मदर नेम के लिए भी लगाना है, तो ये बन गया है मदर नेम के लिए, ठीक है। फादर नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और इसके साथ मदर नेम, ठीक है। ये 3 बन गया है, तो इसके बाद मुझे क्या करना है, ये बिल्कुल सेम टू सेम आ गया है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, तो इन तीनों को यहाँ से एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। एडजस्टमेंट लगाने के बाद ये मेरे पास इस तरीके से है। और इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ है, तो DOP भी लगा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी लगा सकते हैं, कोई भी पसंद है आप लोगों को लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये भी बन गया है, तो इसको मुझे बिल्कुल रिमूव किया है, स्पेस रिमूव करने के बाद ये बन गया है। तो इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे एक चीज़ चाहिए, कुछ बॉक्स की ज़रूरत है, तो वो मैं करवा सकूँगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इन तीनों को ग्रुप किया है ना, ग्रुप करने के बाद ये है, और यहाँ से आने के बाद यहाँ से मुझे एक टेक्स्ट को पर शिफ्ट लेना है। शिफ्ट यहाँ से इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये बन गया है। इसको यहाँ से और यहाँ से 3 और यहाँ से 4 4 हो गया है, तो 5 6 इस तरीके से भी, और ये तरीक़ेकार भी ठीक है, ठीक है। इन तीनों को क्या करो, इन चारों को, इन सभियों को क्या करो, इन सभियों के मुझे यहाँ से पहले सारे को सारे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इन पर क्लिक किया है, इन सारे को सारे पर, यहाँ से इसको मुझे यहाँ से इसको सेट ऑफ करना है, तो ये बन गया है, ठीक है। ये भी एक तरीका है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोई भी पसंद है आप लोगों को तरीका, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इस तरीके से नहीं कर सकते ना, तो ये बन गया है इस तरीके से। ग्रुप हो गया है, तो ग्रुप होने के बाद इसको वापस करने के बाद मैं क्या करूँ, तो इसके बाद हमें करना है, तो ये बन गया है। इसको मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ग्रुप हो गया है, थोड़ा सा छोटा छोटा करने के बाद ये है इस तरीके से आ गया है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से करो, ठीक है, ये बन गया है। और ये 3 होगा। अच्छा ये बनने के बाद ये 4 बॉक्स से डेट ऑफ बर्थ ये बन गया है इस तरीके से। और इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरे पास यहाँ से फ़ोटो वॉल के लिए भी एक शेप लेनी है, तो ये बन गया है इस तरीके से, ठीक है। और ये तो फ़ोटो के लिए है, तो इसको मैं क्या करूँ, इसको मुझे वही सेंटर में करना है। तो इसमें ये फ़ोटो है ना, तो इसको सेंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसको थोड़ा-सा बड़ा और यहाँ से ज़ूम, और इस तरीके से जैसे ही मैंने किया है, तो ये बन गया है इस तरीके से। और इस पर क्लिक करने के बाद एंटर के बाद ये ऑटोमेटिकली बन गया है इस तरीके से। और इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी काम हो गया है, फ़ोटो के लिए भी हो गया है। और इसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ से मैंने कॉपी किया है, पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद ये है मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है ना, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मैं मेल फीमेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, तो जेंडर मेल, जेंडर क्या है, तो मेल है। और जेंडर मेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, और ये बन गया है, ये एक बॉक्स है। यहाँ से भी चेक बॉक्स लगा सकते हो, ये चेक बॉक्स के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। इसको मुझे कॉपी पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट करने के बाद इस तरीके से बन गया है ना। तो इसको मैं क्या करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, तो इसको मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, तो यहाँ से बस एरर राइट लेफ्ट एरर से इस काम भी ज़्यादा आसान हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। और ये बन गया है फीमेल के लिए। और यहाँ से एक बॉक्स ले लो, एक बॉक्स ले लो, और यहाँ से चेक बॉक्स यहाँ से लगाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये लगाया है, तो इस तरीके से ये लगाने के बाद ये लेफ्ट एरर से मैंने ये किया है, ठीक है। और इस तरीके से भी कॉपी पेस्ट किया है मैंने। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ से जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, तो कॉपी पेस्ट, और ये बन गया है ये। और इस तरीके से एरर के साथ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ है तो आप लोग, ये मैंने इसलिए किया तो मैं सेव किया है, तो सेव करना है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को बिजली जाने से आप लोगों को काम ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और ये है बन गया एक, और ये बन गया है क्या है, मतलब ये है मेरिट स्टेट सिंगल या मेल। और इस तरीके से इसके लिए भी एक चेक बॉक्स लगाओ, ये मैंने लगाया है। तो इसके बाद मैं यहाँ से लगाने के बाद ये बन गया है फीमेल है ना, तो फीमेल के लिए थोड़ा सा इस तरीके से करो। तो ये फीमेल के लिए है, सॉरी मैंने ये गलती भी किया है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में कोई मसला आ गया, तो इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने यहाँ से मर्चुअल स्टेट सिंगल, सिंगल है या डबल है, तो सॉरी इसके लिए मैं, और ये बन गया है मेरे पास इस तरीके से ये। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये बन गया है ना,
तो इसके बाद मुझे यहाँ से चेक बॉक्स लगाना है, तो ये बन गया है चेक बॉक्स। और इस तरीके से कॉपी और कंट्रोल के साथ ये इस तरीके से करना है ना, तो ये बहुत ये बहुत ज़्यादा आसान है। मेरिट है या मेरिट नहीं है, तो यह इसके लिए भी एक चेक बॉक्स लगाने हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने मेरिट किया है, तो इस तरीके से लेफ़्ट एरर से ना, तो लेफ़्ट एरर इससे भी काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एरर की आप लोगों को पता है ना, और ये ओ वाला इस्तेमाल करो, ठीक है। इस तरीके से और इसके लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल है। तो यहाँ से जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ से एक मतलब मज़हब के बारे में कोई रीजन क्या है, तो वो भी यहाँ से लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मैं थोड़ा-सा ये बॉक्स है ना बड़ा करवाऊँ, तो फिर ए बन गया है मेरे पास, ये रीजन के लिए है, ठीक है। और ये बन गया है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, तो जेंडर मेल बन गया है, तो जेंडर मेल करने के बाद यहाँ से कॉपी है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, प्रेज़ेंट एड्रेस। प्रेज़ेंट एड्रेस का मतलब ये है मौजूदा एड्रेस आपका कौन-सा है। तो एड्रेस के लिए ये काम भी आसान हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास एड्रेस के लिए है, प्रेज़ेंट एड्रेस का आपका कौन-सा है, तो इस चेक बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बस बुक्स के इस्तेमाल है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडमिशन फॉर्म में। और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे यहाँ इसको थोड़ा-सा छोटा करवानी है ना, तो छोटा हम कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या एक और कॉपी है, कॉपी पेस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी चेक बॉक्स लगा सकते हैं। कॉपी पेस्ट से आप लोगों को आसानी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और इस तरीके से मैंने ये लगाया है, प्रेज़ेंट एड्रेस है, और इसके साथ मुझे एक और एड्रेस लगाना है। वो कौन-सा एड्रेस है? फॉर अच्छा, ये एड्रेस है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का मतलब ये है कि आम तौर पर आप कौन-सा एड्रेस में इस्तेमाल है, ठीक है। बस आप लोगों की मर्ज़ी है, कोई भी एकेडमी के लिए, स्कूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बस ये सिखाया था, ठीक है। और एप्लीसेंट एप्लीकेंट 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 मतलब क्या है? एप्लीकेंट फ़ोन नंबर, मतलब आपका कौन-सा फ़ोन नंबर है, तो वो भी इस्तेमाल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये लगाया है, तो इस तरीके से ये बन गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बस थोड़ा-सा चेंजिंग करवाना है, तो कॉपी पेस्ट करो ना, तो आप लोगों को कॉपी पेस्ट से भी ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। ये कॉपी हो गया है, पेस्ट हो गया है, और इस तरीके से भी ये लगा सकते हो, ठीक है, ये बन गया है। इसके बाद हमें यहाँ से इसको थोड़ा-सा छोटा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटा हो गया है, और इससे मुझे यहाँ से कंट्रोल के साथ लगाओ ना, कंट्रोल के साथ ये माउस से क्लिक करने ने, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली बन गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मुझे ईमेल ईमेल एड्रेस है, या इमरजेंसी फ़ोन नंबर कौन-सा है, तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये इमरजेंसी फ़ोन नंबर के लिए है। और इसके बाद मुझे कॉपी पेस्ट किया है क्या, एप्लीसेंट फ़ोन नंबर, इसको मुझे एक और चेंजिंग करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन नंबर है ना, ईमेल है, एप्लीसेंट ईमेल कौन-सा है, एप्लीसेंट ईमेल कौन-सा है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीसेंट ईमेल है, तो एप्लीसेंट ईमेल के बाद यहाँ से इमरजेंसी इमरजेंसी वेरी गुड, ये बन गया है। बस ये तरीक़ेकार है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो एप्लीसेंट प्रोग्राम है, कोई इमरजेंसी है, तो कोई भी लगा सकते हैं आप लोग, बस आपको मर्ज़ी है ना। और इसके बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट से मैंने बहुत काम किया है, आप लोगों के सामने कॉपी पेस्ट से भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और कॉपी पेस्ट नहीं आते हैं ना, तो यहाँ से कंट्रोल C से भी कर सकते हैं, कंट्रोल X से भी कट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये बन गया है, यहाँ तक काम हो चुका है। अच्छा, ये तो बन गया, यहाँ तक काम हो चुका है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे एक और एड्रेस लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये लगाना है एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, तो एकेडमिक रिकॉर्ड भी करना लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लगाया है, तो इस तरीके से। और एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो यहाँ से एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ें यहाँ से मुझे कुछ टैबल की ज़रूरत है ना, एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए मुझे एक टैबल की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ से टैबल में क्लिक किया, टैबल करने के बाद यहाँ से टैब बटन से मुझे 3-4 रो चाहिए। जैसे ही मैंने टैब बटन किया है, तो ये बन गया है इस तरीके से, और यहाँ से ये बन गया है इस तरीके से, और ये बन गया है इस तरीके, ठीक है। ये सब हो चुका है, यहाँ तक काम हो गया है ना, तो इससे मुझे यहाँ से एडजस्टमेंट भी कर सकता है, ये बन गया है। अच्छा, मुझे ये एकेडमिक रिकॉर्डिंग है ना, तो यहाँ से मुझे सही नहीं लगता है ना,
तो इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं डिलीट करूँ, तो डिलीट करने के बाद यहाँ से मुझे एकेडमिक रिकॉर्ड लगाऊँ। जैसे मैंने एकेडमिक रिकॉर्ड लगाना है तो यहाँ से मुझे क्या करना है, एकेडमिक रिकॉर्ड इस टेबल में लगाया है। तो इस लगाने के बाद इसको मैं क्या करूँ, इसके इसके बाद ये सारे हैं ना, तो यहाँ से रिमूव करो, ये मैं डिलीट नहीं, ये भी सब कुछ ये यहाँ से डिलीट हो गया है। तो ये बन गया है एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए और जैसा जैसा है तो सब बन गया है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेरे पास एक टेबल बन गया है इसके एकेडमिक रिकॉर्डिंग के लिए। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा है तो ये बन गया। यहाँ से मुझे कॉपी पेस्ट लेना है ना, तो कॉपी पेस्ट लूँगा। तो इसके बाद कोई चीज़ इतना नहीं है ना, तो थोड़ी-सी है, तो यहाँ से मैं जैसे कॉपी पेस्ट किया है, तो कॉपी पेस्ट करने के बाद ये है मेरे पास एक और चीज़ है, कोर्स कोई यहाँ से कोर्स के लिए कोई चेक बॉक्स लगाना है ना, तो वो भी लगा सको, ठीक है। कोई भी कोई भी कोर्स पर आप लोग चेक बॉक्स लगाना है तो वो भी ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक ये कोर्स लगाया है और ये है ये कौन-सा कोर्स है? कोर्स ग्राफ़िक डिज़ाइन वाला है, ठीक है। ग्राफ़िक डिज़ाइन वाला कोर्स है तो वो भी लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसके मुझे चेक बॉक्स आगे लगाया ना, तो इसके बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट भी है। अच्छा, चेक बॉक्स लगाने के बाद ये है, इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक और है, क्या चीज़ है, ग्राफ़िक डिज़ाइन है, ठीक है। और ये बन गया है, इसके बाद यहाँ से चेक बॉक्स लगाओ, ठीक है। ये 2 बन गया है तो 7-8 मुझे चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये किया है, तो इसके बाद हमें यहाँ से लगाना है 20 एंड ये बन गया है, तो यहाँ से मुझे 20 ऑफ 30, इसका मतलब ये 20-30 क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये बस इस तरीके से आप लोग कोई भी कोर्स है ना, तो एडमिशन की बात है ना, तो अभी कौन-सा लगा सकते हैं आप लोग लगाओ, ठीक है। फॉर पैथोनियन है, पैथोनियन इसके लिए मुझे यहाँ से ये टेक्स्ट बुक है ना, यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल के साथ प्रेस करो और यहाँ से कंट्रोल के साथ जैसे मैंने प्रेस किया है ना, तो प्रेस करने के बाद यहाँ से आ गया है, ठीक है। और ये 4 हो गया है ना, 4 के बाद मुझे 5 भी चाहिए, तो अच्छा ये बन गया है, तो ये 4 बन गया है, तो इसका मुझे 2-3 और चाहिए, तो वो भी लगाऊँ तो फिर काम हो गया, ठीक है। और इसके बाद मुझे कॉपी पेस्ट किया है, तो इस तरीके से बन गया ना, तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने ये लगाया, तो यहाँ से मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए भी लगा सकते हैं। कोई भी एडमिशन कार्ड है ना, एडमिशन फी फॉर्म है ना, तो उसके लिए भी ये बनते हैं। और इस तरीके से ये भी बन गया, यहाँ से कॉपी है, पेस्ट हो गया है। तो यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मुझे यहाँ से आगे तो एक चेकबॉक्स की लगाने की ज़रूरत है, तो यहाँ से ले लो याद है, ठीक है। ये तो बन गया है और यहाँ तक काम हो गया है, तो इसके बाद मुझे एक बस सिग्नेचर के लिए काम बाकी है। तो एक और है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है ऑल अल्लाह, अच्छा ये वाला है, ठीक है, ये नाम है। और इसके बाद मुझे चेक बॉक्स है, तो इस तरीके से बन गया है ये वाला। और यहाँ जाए बहुत आसान तरीके से कॉपी पेस्ट के ज़रिए मैंने आप लोगों के लिए ये बहुत आसान तरीके से एडमिशन फॉर्म तैयार किया है, ठीक है। और यहाँ से आखिरी वाला है ना, तो आखिरी वाला कौन सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने 15% 18% कोई भी है, तो यहाँ से भी लगा सकते हो, मैंने ये लगाया तो ये भी ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझे सिग्नेचर के लिए एक 2 तरीके चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यहाँ से आखिरी वाला है ना, तो जैसे मैंने इसको मैं क्या करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग है, कुछ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं क्या करूँ, यहाँ से मुझे ये वाला ठीक ये बन गया है। तो बनने के बाद यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद इसको मैं एक अच्छा ये है डिस्क्लेरेशन, ठीक है। और ये बनी है। और इस तरीके से मुझे सिग्नेचर के लिए यहाँ से टेक्स्ट बुक जहाँ तक बढ़ाया है, तो ये है बन गया है इस तरीके से। यहाँ से मुझे फिर क्या करना है, ये कुछ लिखाई करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखाने के बाद मैं सिग्नेचर के लिए काम करूँगा, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं था दोस्तों। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छी तरह सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सिखाऊँगा, बहुत आसान तरीके से, कोई मुश्किल तरीके से नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई मसला है, तो ये मेरा कमेंट में नंबर मौजूद है,
ये बिल्कुल स्क्रीन पर है, तो आप लोग इससे रबता कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मुझे सिग्नेचर के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है, तो वो भी मैं लगाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक सिग्नेचर किसके लिए है, एप्लीसेंट के लिए है, और एफिशिएंट एफिशिएंट के लिए एक है। और इसको ऊपर है ना, तो एक लाइन लगाऊँगा, तो फिर आप लोगों को वहाँ से सिग्नेचर लगाऊँगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिग्नेचर लगाते हैं ना, तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो आप लोगों को सिखाऊँगा कि सिग्नेचर कैसे लगाए हैं फॉर्म में, वो भी इंशाल्लाह इसके बाद मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊँगा, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा वीडियो है, फॉर्मूलों के बारे में है, और एक्सेल की कुछ फॉर्म है अकाउंटिंग वाला, तो वो भी है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर मुश्किल है तो वो वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बन गया है, इस तरीके से बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे ना, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बता सकते हैं कोई मसला है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है स्क्रीन पर, उसको भी राबिता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से बॉर्डर बन गया है, बॉर्डर बनने के बाद यहाँ से कोई एडजस्टमेंट में लगा सकते हो, लगाओ, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई मुश्किल नहीं था, और बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बनाया था। तो बिल्कुल आसान, इतना आसान, इतना ईज़ी, तो यहाँ से बस कॉपी पेस्ट की बात है। तो आप लोग कोई थोड़ा-सा कोशिश कीजिए कि आप लोगों को भी आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं था। अगर मुश्किल है तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब वीडियो के लिए और वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। हर रोज़ इंतज़ार करें। खुदा हाफ़िज़। बाय बाय। शुक्रिया।